परिवार वाला का जो मन हुआ वो किया, यानी जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, दादा परदादा से ये जमीन जो है वो प्राप्त हुआ था। अब इस जमीन का टुकड़ा जो है इसको बेच दिया। बेचने वाले कौन है? आपके फरीक हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके गोतिया हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, जमीन बेच देते हैं, पैसा उस पर ले लेते हैं और जाकर जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन अब आपको पता है ऐसा करने वाले के साथ क्या हो सकता है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आपका जमीन है, आपके दादा की जमीन है, आपके परदादा की जमीन है, अगर कोई भी फरीक गोतिया जो आपका है अगर वो जमीन को बेच देता है, आपके जो पड़ोसी हैं वो अगर जमीन को बेच देते हैं, आपके जो चाचा हैं, आपके अगर कोई ऐसे भाई हैं जो आपकी जमीन को बेच देते हैं, दादा परदादा यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं यह संपत्ति पैतृक संपत्ति है और उसको बेच अगर दिया गया, तो अब जो कानून है यानी क्या हो सकता है, जमीन की रजिस्ट्री भी कर देता है, जमीन का दाखिल खारिज भी हो जाता है, सारा कुछ हो गया और जमीन खरीदने वाला जमीन को कब्जा भी कर लिया। यानी जमीन जो खरीदा वो तो जमीन को ढूंढेगा, पैसा लगाया है, जमीन को आकर कब्जा कर लिया, आप रोक नहीं पाए। लेकिन कानून क्या कहता है? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कानून क्या कहता है। देखें यहाँ पर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करेंगे उसमें जो सेक्शन 31 है, यानी अब जो है यानी ये आपके साथ तो आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया, आपका हिस्सा इसमें नहीं दिया गया, आपका हक इसमें नहीं दिया गया, जमीन की बिक्री हो चुकी है, जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है और जमीन को खरीदने वाला जो है वो जमीन पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया, जबरन कर लिया, वर्चस्व दिखाकर कर लिया, आप रोक नहीं पाए। यानी तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है केस फाइल करना है, यानी सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जो केस फाइल करेंगे यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करें उसका जो सेक्शन 31 है वो लगाएंगे। किसके ऊपर लगेगा ये? यानी आप जो केस फाइल करेंगे, एक हो गया बेचने वाला पर, दूसरा जो हो जाएगा वो खरीदने वाला पर, यानी दोनों पर आपको केस फाइल करना होगा। यानी खरीदने वाला को भी तो पता होना चाहिए कि जिस जमीन पर हमने पैसा लगाया उस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, ये जमीन मेरे हाथ से जा भी सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की यहाँ पर अगर बात करें तो सेक्शन 31 के तहत आपने अगर केस दर्ज किया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साफ साफ 31 में कहा गया है कि आपका कोई भी अगर जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब वो मान लेते हैं जैसे जमीन रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट हो, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या अन्य कोई रजिस्टर्ड डीड हो, आप जो है यहाँ पर केस फाइल आपको करना पड़ेगा। और सेक्शन 31 में ये प्रावधान कर दिया गया कि इस डीड को अगर जो है मान लेते हैं गलत तरीका अपनाया गया है तो इस डीड को आप जो है कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर सीधी सी बात है, सभी जो हिस्सेदार हैं ये प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है उसको, या उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है लेकिन उसको पूरा प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है। पूरा जमीन जो है ना, पूरी जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, तो पूरी जमीन वो कैसे बेच दिया और खरीदने वाला कैसे खरीद लिया। जमीन का अगर बंटवारा नहीं हुआ तो जमीन को कैसे बेचा गया। तो यहाँ पर आप जो है रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अगर आप चाहेंगे कि इस डीड को कैंसिल करा दें, इस सेल डीड को कैंसिल करा दें, तो आप कैंसिल करा देंगे। लेकिन जो यहाँ पर सेक्शन 32 है इसमें क्या प्रावधान है, देखें इसमें ये प्रावधान है कि अब ये देखें यहाँ पर मान लेते हैं ये पूरी जमीन की बात है, विवाद जो है यहाँ पर ये विवाद इसके और इसके बीच में चल रहा है। अब ये पूरी जमीन जो है पूर्वज की जमीन है जो 2 हिस्सों में बंटना चाहिए था,
नहीं बटा। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कि अगर यहां पर देखें दोनों जो पार्ट की अगर बात करें, पूरी प्रॉपर्टी को एक हिस्सेदार बेच दिया, यानी पूरी जो संपत्ति है, पूरी जो जमीन है उसको क्या किया, एक हिस्सेदार बेच दिया। एक हिस्सेदार जो है, हिस्सेदार पूरी जमीन बेच दिया। इस बात को आप समझ लें। अब है कि पूरी जमीन तो एक ही हिस्सेदार बेच दिया, तो अब क्या होगा, तो सेक्शन 32 में ये प्रावधान है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी जमीन की रजिस्ट्री आप कैंसिल नहीं कराएं, आप उतना ही जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराएं जितना आपका एक तरह से हक बनता है। तो इसीलिए कि जो बेचा है उसका भी तो हक है, बेचने का तो उसको भी अधिकार है। लेकिन अगर आप ठीक है वो बेचा है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आधा जमीन जितना आपका हक होना चाहिए, इसका रजिस्ट्री आप कैंसिल करा सकते हैं, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका अगर कोई भी डीड तैयार किया गया है तो इसको आप कैंसिल करवा पाएंगे। तो ये हो गया, यानी जो सेक्शन 32 में प्रावधान है। अब सेक्शन 33 में क्या प्रावधान है, सेक्शन 33 की अगर बात करें तो अब इसमें ये प्रावधान है कि ये देखें, जमीन का जो टुकड़ा है ना, कोर्ट के द्वारा इस पार्ट को कैंसिल करा लिया गया, ठीक है, इस पार्ट को कैंसिल करा दिया गया। अब इसका जो पैसा खरीदार दिया, पैसा जो है यहां पर जो खरीदार किसको दिया, खरीदार दिया है यानी विक्रेता को पैसा। तो अब यानी ये अधिकार किसको है कि खरीदने वाले को जो है, अब यहां पर जो खरीदा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसको आदेश दिया जाएगा। देखें यहां पर कि आप जल्द से जल्द जो है जाकर अपना पैसा जो है वापस प्राप्त करने के लिए केस फाइल करें, ताकि जिसको आप पैसा दिए हैं वो साबित करे कितना पैसा आप दिए हैं। यानी कागजात पर जितना पैसा होगा कोर्ट से उतना ही आदेश जारी होगा। अगर आप जो है कागजात पर सही नहीं चढ़ाए होंगे तो उतना जो है पैसा आपको पूरा मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट से तो वही आदेश होगा। अब डॉक्यूमेंट पे आपने जमीन की खरीद बिक्री अलग रेटों में कर ली, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उस पर आप गवर्नमेंट का रेट को दर्ज किए हुए हैं, तो कागजात पर आपने जो मेंशन किया है, तो कोर्ट के द्वारा जो आपको पैसा देने का आदेश जारी होगा वो उतना ही होगा जो आपके डॉक्यूमेंट पर मौजूद है। उससे अधिक का आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे अधिक का आपको मिलने वाला भी नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।